मोक्षमार्गी तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानी की, 24 तीर्थंकर भगवानी की, मूलैक श्री आदिनाथ भगवानी की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवानी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की। प्रियात्मन, देवसेन आचार्य ने आलप पद्धति ग्रंथ के माध्यम से जीव के और द्रव्यों के स्वभाव और विभावों की चर्चा की है। पूज्य आचार्य भगवंत ने कहा 6 द्रव्य होते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों के स्वभाव होते हैं। पूज्य आचार्य भगवंत देवसेन ने कहा कि जितने भी द्रव्य हैं, चाहे वह जीव हो, पुद्गल हो, धर्म अधर्म, आकाश और काल हो, कोई भी द्रव्य बिना गुण के नहीं होता है। किसी न किसी द्रव्य में कोई न कोई गुण अवश्य ही मौजूद होगा, कभी वह द्रव्य कहलाएगा। यदि किसी के अंदर किसी में गुण ना हो तो वह द्रव्य भी नहीं कहलाएगा। जैसे कि आप जीव हो, हम आपको जीव कहते हैं, तो आप में, जीव में पाया जाने वाला कोई ना कोई गुण अवश्य होगा, है ना? यस या नो? यस। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप जीव हो, तो आप में ऐसा कौन सा गुण है कि हम आपको जीव कह सकते हैं? हाँ, चेतना, ठीक है। इसके अलावा कोई और गुण है कि नहीं है? चेतना के अलावा भी कोई गुण है कि नहीं है? दर्शन, उसके अलावा ज्ञान, उसके अलावा वीर, अनंत सुख। आपको हो रहा है अभी अनंत सुख? सिद्ध भगवान को, मैंने आपका गुण पूछा है। शक्ति रूप में तो है, लेकिन अभिव्यक्ति रूप में नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवंत ने कहा है, जीव में चेतना लक्षण होता है। उसके बाद जो पुद्गल द्रव्य है उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण होता है। उसके बाद धर्म द्रव्य आया, जो चलने में सहायक होता है, गति हेतुत्व जिस गुण का नाम होता है। उसके बाद जो आपका अधर्म द्रव्य है उसका गुण स्थिति हेतुत्व होता है। उसके बाद आकाश द्रव्य, उसका गुण बर्तना होता है। और काल द्रव्य का गुण घड़ी घंटा आदि होता है। इसके अलावा भी जो न्याय ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने 10 गुणों की चर्चा की है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वह सब गुण आपके पास भी हैं, पुद्गल के पास भी हैं, धर्म, आकाश और काल के पास भी हैं। सबसे पहला गुण होता है अस्तित्व गुण। कौन सा गुण होता है अंकल जम्बू स्वामी जी? पहला गुण कौन सा होता है? अस्तित्व गुण। अस्तित्व का मतलब होता है मौजूदगी। मतलब
उपस्थिति का जो बोध कराए, वह अस्तित्व गुण है। उसके बाद होता है वस्तुत्व गुण, जो सामान्य और विशेष गुणों को लिए हुए होता है, वह वस्तुत्व गुण होता है। द्रव्यत्व, अखंडपने को जो प्राप्त होता है, वह द्रव्यत्व गुण होता है। आप जीव हो ना, अब आपका जो जीव द्रव्य है वह कहीं ना कहीं खंडपने को प्राप्त हो रहा कि अखंड है। जीव के भेद कर सकते कि नहीं कर सकते? आपके जीव के भेद कर सकते कि नहीं कर सकते? आत्मा का भेद कर सकते कि नहीं कर सकते? आपकी आत्मा का किसी भी तरह से कोई भी भेद नहीं किया जाता। आत्मा जैसा है वैसा ही रहेगा। यदि आत्मा मनुष्य के शरीर में है तो वह मनुष्य के जैसी होगी, ये उसकी पर्याय हो गई। यदि आत्मा हाथी के शरीर में है तो उतनी बड़ी वह अपने प्रदेशों का विस्तार कर लेगी। यदि वह आत्मा चींटी के शरीर में जाए तो वह संकुचित हो जाएगी। आत्मा तो आत्मा है, जीव जीव है। जीव यदि बड़े शरीर में जाता है तो बड़ा नहीं होता। जीव यदि छोटे शरीर में आता तो आत्मा कहीं से भी टूटती नहीं, कहीं से भी उसका घात नहीं होता, मात्र बड़ी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। आपने रबड़ को देखा होगा। रबड़ को यदि किसी बड़ी वस्तु में लगाना है तो उसको फैलाकर आप उसमें रोल कर लेते हैं। यदि छोटी वस्तु में लगाना है तो उसको मोड़ मोड़ के छोटा कर लेते हैं। उसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव है, जो जैसे शरीर में जाएगी उस रूप परिवर्तित हो जाएगी। यह उसका द्रव्यत्व है। अस्तित्व वस्तु द्रव्यत्व। प्रदेशत्व, प्रत्येक आत्मा में अपने अपने योग प्रदेश पाए जाते हैं। उसके बाद आता है प्रमेयत्व। प्रत्येक आत्मा प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी द्रव्य का विषय है। यदि आप यहाँ पर बैठे हो और यहाँ सो रहे हो, महाराज जी नहीं देख पा रहे कि आप सो रहे हो तो जाग रहे हो, लेकिन आपके अंदर जो प्रमेयत्व गुण है वह जीपीएस की तरह होता है। जीपीएस कार्ड जिसके अंदर लगा हुआ होता है, वह वस्तु आप कहीं भी रख के आ जाओ, वह किसी न किसी के जानने का विषय बनेगा, वह किसी न किसी के ज्ञान में अवश्य आएगा। उसी प्रकार से यह द्रव्यों के अंदर प्रदेशत्व गुण जीपीएस की तरह कार्य कर रहा है। यदि आप किसी अंधेरे कमरे में बैठो और कहो कि मैं किसी के ज्ञान का विषय नहीं बनूंगा, मैं किसी की दृष्टि में नहीं आऊंगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि यदि वर्तमान में तुम्हें मनुष्य नहीं जान सकते तो अनंत आदि केवल ज्ञानी और सिद्ध भगवान तुम्हें अपना विषय बनाए हुए हैं। इसलिए जितने भी पाप हो रहे हैं, जो भी व्यक्ति अंधेरे में जितने प्रकार के पाप कर रहा है, बंद कमरे के अंदर किसी भी तरह का पाप करता है और कहता है मेरे पाप को कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन तुम जीव हो, तुम भी एक द्रव्य हो और तुम्हारे अंदर भी प्रमेयत्व गुण है। इसलिए आपका पाप किसी ना किसी व्यक्ति के ज्ञान का विषय अवश्य बनेगा। आप देखते हो कितना भी बड़ा कोई भी अपराधी हो, कितनी भी सफाई से कोई भी अपराध किया जाए, लेकिन वह समय आने पर सामने आ ही जाता है। मुंबई में एक फैमिली थी, उसमें एक बेटी थी। बेटी की शादी के बाद बेटी की जो दंपत्ति की प्रॉपर्टी थी वह बेटी की होने वाली थी। बेटी 18 साल की हुई। दोनों दंपत्ति ने सोचा शादी करेंगे तो मेरे करोड़ों की प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? बेटी के खाते में जाएगी, हमारे हाथ में आएगा क्या? तो क्यों ना इस बेटी का मर्डर कर दिया जाए।
जिससे प्रॉपर्टी अपने पास ही रहेगी। उसमें से जो पिता था वह जहाँ चाकू बनते थे वहाँ पर गया, उसने चाकू खरीदा और अपने घर पर लेकर आया और एक दिन किसी दिन बेटी का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद उस चाकू को जलाया गया, तो जो उसके पीछे का प्लास्टिक था वह घर के कोने में जल गया। बेटी का मरण हो गया। माता पिता दोनों रोए जा रहे थे, मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी का मरण हो गया। पुलिस ने आके इंक्वायरी की, उस जले स्थान को भी देखा, लेकिन कुछ पता नहीं पड़ा। 6 महीने तक माता पिता रोते रहे। 6 महीने के बाद माता पिता भी शांत हो गए कि हम लोग बच गए। पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की, हमें पता मतलब उन्होंने पता नहीं चला पाया कि कौन मुजरिम है। कुछ दिन बाद फिर पुलिस आई, उसने उस जले स्थान को देखा और वहाँ पर खुदाई शुरू की। वहाँ पर क्या पाया? एक चाकू पाया। चाकू का बिल उनके घर पे मिला। वहाँ जाकर पूछा तो जो मुजरिम था वह उसका पिता ही निकला। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी कैसा भी जुर्म कर ले और कोई भी कैसा भी सबूत अपने आप से मिटा दे, लेकिन वह किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनता है और वह मुजरिम पकड़ा जाता है। यह सब प्रमेयत्व गुण के द्वारा होता है। अशुभ द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रु लघुत्व, जो हम अग्रु लघुत्व हल्का भारी को बोलते हैं, यहाँ पर द्रव्यों के साथ यह नहीं चलेगा। अग्रु लघुत्व का मतलब होता है जो सूक्ष्म हो, वचन के अगोचर हो, किसी के द्वारा कहा गया ना हो, मात्र केवल ज्ञानी का विषय हो। उसके बाद आता है चेतन अचेतन। चेतन गुण जीव का होता है, अचेतन गुण पुद्गल का होता है। उसके बाद आता है मूर्त अमूर्त। तो इसमें जो मूर्ति गुण है वह पुद्गल में होता है और अमूर्त गुण जीव को लेकर आदि द्रव्यों में पाया जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक द्रव्य में 8 गुण पाए जाते हैं जो कि सामान्य दृष्टि से है, और यदि इनको विशेष दृष्टि से देखा जाए तो किसी में 6 गुण पाए जाते हैं और किसी किसी में 3 गुण पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या पूज्य गुरुदेव करेंगे। परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की नमः। सिद्धेभ्यः ओम नया सिद्धेभ्यः ओम नमः। सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारम् भित्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये, वन्दे तद्गुण लब्धये। वही बोलो जो प्रभु ने बोला, वह बोलो जो प्रभु ने बोला। दिव्य देशना में वही सुनो जो सदा सुनाया गौतम गणधर ने। वही करूं कृत्य बनाए निज कर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि हो। जिन्वाणी रस पान करूं मैं, जिन्वर को ध्याओ। आर्य जनों की संगति पाऊं, व्रत संयम चाहो। गुणी जनों के सद्गुण गाऊं, जिन्वर ये वर दो।
मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम पुण्योदय में सभी सगे हैं, पुण्योदय में सभी सगे हैं, कौन पराए हैं। पुण्योदय में सभी सगे हैं, कौन पराए हैं। पापोदय में कौन सगे हैं, सभी पराए हैं। पापोदय में कौन सगे हैं, सभी पराए हैं। पापोदय में हैं सभी पराए। कर्मों की गति न्यारी न्यारी, कर्मों की गति न्यारी न्यारी, मित्र धैर्य धर लो। मेरा अंतिम ओ तेरी छत्र छाया भगवन, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोलिए देवादेव मूलनायक आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य श्री गुरुदेव विराग सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की, द्वादश संघ चिन्वाणी माता की। प्रिय आत्मन आइए विराजिए 15 मिनट। प्रिय आत्मन पुण्योदय में, पुण्योदय में, पुण्योदय में सभी सगे हैं, कौन पर आए हैं। पापोदय में कौन सगे हैं, सभी पर आए हैं। हम आप जितने लोग यहां बैठे हैं एक दूसरे के साथ ही बैठे हैं। कब तक, कब तक, जब तक वादा किया तब तक नहीं, जब तक तुम्हारे पुण्य का उदय है तभी तक हम तुम्हारे साथी हैं। जब तक आपके पुण्य का उदय है तब तक आपका परिवार आपका है, आपका भाई आपका है, आपका पुत्र आपका है, आपकी पत्नी आपकी है। कब तक, जब तक पुण्य का उदय है। इसलिए दूसरे को अपना मानने की जगह पुण्य को अपना मानो, और पुण्य को भी सर्वथा नहीं मान लेना, क्योंकि पुण्य का ठिकाना नहीं है। कब तक रहेगा, कब पूरा होके चला जाएगा, क्योंकि पुण्य तो टंकी का पानी है, उपयोग करोगे घट जाएगा। तो पुण्य के आगे कोई चीज है जो सदा सहायी है, बताइए कोई है? वह धर्म, वो सदा रहता है। पुण्य अच्छा है, पुण्य अच्छा है, पर उसके साथ एक गलत बात है। पुण्य बहुत अच्छा है, पर उसके साथ एक गलत बात है कि वह सदा नहीं रहता। तीर्थंकर का भी क्यों ना हो, उनका पुण्य भी क्षीण होता है। समोसरण जैसी संपत्ति विघटित हो जाती है पुण्य के क्षीण होने पर। क्या? पुण्य के क्षीण होने पर समोसरण सी संपदा विलीन हो जाती है। हैं?
पुण्य के क्षीण के दो कारण हैं। एक तो पाप कार्यों में लगने से पुण्य क्षीण हो जाता है, और दूसरा पुण्य कर्म प्रगति है, उसके भोग लेने पर वह क्षीण हो जाता है। भाई दो ही रास्ते हैं, पुण्य को आपने पाप कार्यों में लगा दिया और पुण्य की वृद्धि की नहीं तो क्षीण हो गया। और दूसरी बात है कि भगवान का पुण्य अपनी साधना के माध्यम से उन्होंने कर्म प्रगतियों को नाश किया, इसलिए उनका पुण्य नष्ट हुआ। उन्होंने पुण्य का नाश किया है। प्यारी प्यारी आत्माओं सुनो, बड़वानल में और बादलों में क्या अंतर है? समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल। बड़वाने समुद्र, अनल माने आग। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग समुद्र का पानी पीती है। बोलो, समुद्र में लगने वाली आग समुद्र का पानी पीती कि नहीं पीती? समझ में आ रहा? आप हमारे लिए कुछ संकेत दीजिए, आंखों की खुशी दीजिए, चेहरे की मुस्कान दीजिए, तो हम समझें कि आपको मेरी बात पूरी समझ में आ रही है। बताइए, समुद्र में लगने वाली आग समुद्र का पानी पीती कि नहीं? बोलो हाँ, ठीक है। अब दूसरी बात है, सूरज की किरणें समुद्र का पानी पीती कि नहीं पीती? पीती है। वो पानी कहाँ जाता? बादलों में जाता कि नहीं? बादल भी समुद्र का पानी ले रहे हैं और बड़वा नल भी समुद्र का पानी पी रहा है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? पानी तो समुद्र का ही गया ना। बादल वापस देते हैं, तब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब बादल बरसा देंगे। तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए बादल ही काम आते हैं। उसी तरह दूसरे लोग भी धन कमाते हैं और हमारे श्रीमान लोग भी धन कमाते हैं। कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूर धन कमाते हैं, और आप लोग भी धन कमाते हैं। धन दोनों कमाते हैं, पर उनका धन कमाना बड़वा नल में की तरह है। कैसा? धन कमाया, सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद शाम को कुसंगति में धन चला गया। एक शब्द पर्याप्त है, कुसंगति में धन चला गया। बड़वा नल की तरह धन कमाया, किंतु उसी समुद्र का पानी उसी समुद्र ने नष्ट कर दिया। जिस व्यक्ति ने धन कमाया उसी व्यक्ति के पाप ने, उसी व्यक्ति कुसंगति ने उसके धन को नष्ट कर डाला। किसी ने शराब में, किसी ने जुआ में, किसी ने अन्य व्यसन में, अर्थात समुद्र की आग ने समुद्र का पानी पी लिया और वो पानी किसी के काम नहीं आएगा। लेकिन दूसरा, आप बादल की तरह पानी तो ले रहे हैं, समाज से धन कमा रहे, देश से धन कमा रहे, लेकिन वही देश से कमाया गया धन, देश से कमाया गया धन देश के काम आता है, समाज के काम आता है, राष्ट्र के काम आता है, संस्कृति और सभ्यता के काम आता है। तो आप किसकी तरह हैं? बादलों की तरह ले रहे हैं, ले रहे हैं। इसी राज्य से धन कमाया है, कब तक के लिए? जब तक देश के लिए जरूरत नहीं तब तक हमारे घर में है। जिस दिन देश के जरूरत पड़ेगी उस दिन देश के लिए है। महाराणा प्रताप युद्ध में जब अपने श्री से हीन हो गए, उस समय भामा शाह ने कहा, महाराज आपको चिंता किस बात की? हमारा धन देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है और आपके लिए है।
प्यारे बंधुओं, आप अध्ययन कीजिए कि चक्रवर्ती के पास भी वैभव है, पुण्यात्मा के पास वैभव है। एक पुण्यात्मा वह है जो अपने वैभव को पाकर के पुण्य की ओर जा रहा है, एक वह है जो वैभव को पाकर के पाप की ओर जा रहा है। एक बड़वा नल की आग की तरह जल को पी रहा है और एक बादल की तरह पानी को पी रहा है। कमाया है, अवश्य हमने भारत में रह के कमाया है, किंतु हमारा धन भारत के हित में काम आता है। भारत के जीवों के प्रति काम आता है। हम कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में कुछ हम टैक्स के रूप में भारत सरकार को देते हैं, तो कुछ हम अपने द्वार पर आने वाली गाय को भी हम खिलाते हैं, द्वार पर आने वाले भिखारी को भी हम देते हैं। तो वहीं कहीं कर्तव्य निष्ठा में किसी स्कूल में जाकर के, कभी हॉस्पिटल में, स्कूल में, कभी मंदिर में, कभी साधु संतों की सेवा में भी अर्पित करते हैं। ये सब क्या है? हमारा धन कमाना बादलों की तरह है। क्या? बादलों की तरह। हम बादल की तरह प्राप्त करते हैं, हम बड़वा नल की तरह प्राप्त नहीं करते हैं। बड़वा नल वापस नहीं लौटा पाता है और बादल वापस लौटाता है, और जितनी बार बादल ने लौटाया उतनी बार बादल को फिर से मिला है। मिला? बादल ने जितनी बार लौटाया है, बादल को हर साल पानी मिलता है, बड़वा नल को हर बार नहीं मिलता है। बोला? बस अंतर ही है, बड़वा नल का अत्याचार है और बादलों का परोपकार है। बड़वा नल का पानी पीना अत्याचार है और बादलों का पानी पीना परोपकार है। एक के अंदर हित की कामना है, भलाई की भावना है, उद्धार की साधना है। हमारे द्वारा परोपकार होगा। हम परिश्रम कर रहे हैं, हम धन अर्जन कर रहे हैं, लेकिन ये अर्जित धन जिस तरह से बादलों के पास पानी सुरक्षित रहा, बादलों ने पानी संचित किया है, ओहो, बूंद के भी हिस्से को लिया है, लेकिन जब दिया तो बादलों की इस तरह से बारिश करके दिया। लेते समय बादल नहीं दिखे, लेते समय बादल नहीं दिखे, देते समय बादल दिखाई देते हैं। बोला? जब बादलों ने लिया तो किसी को भय नहीं किया, किसी को दुखी नहीं किया, सामान्यता सहजता से जितना प्राप्त हो गया उतना ले लिया, लेकिन देते समय भरपूर मात्रा में दिया। जो तुम्हारा था वह हमारे पास जमा है, वह तो हमारे पास निवेश रूप में है, द्रव्य कोष के रूप में है। हे मानवो, तुम्हारी धरती से मैंने समुद्र से लिया है। क्यों लिया तुमने समुद्र से पानी? बादल, मेरी शिकायत है, तुमने समुद्र से पानी क्यों लिया? बादल, मेरी शिकायत है कि तूने समुद्र से पानी क्यों लिया? पवन भैया, तुम्हारी शिकायत का उत्तर बादल कहता है, क्योंकि तुम समुद्र से पानी नहीं ले पाते, और लेते तो तुम खारा पानी लेते, और हमें मीठा पानी तुमको देना था, इसलिए हमने खारा पानी समुद्र बादल तक ले गया और तुमको मीठा पानी ट्रांसफर करके दिया है। क्या? समुद्र से तुम नहीं ले पाते पानी, तुम समुद्र तक पानी भरने नहीं जा पाते, तुम समुद्र में डुबकी नहीं लगा सकते, तुम समुद्र से पानी नहीं ला सकते थे, इसलिए मैंने रत्न नहीं उठाए हैं, मैंने समुद्र से पानी लिया है, बिना रस्सी के, बिना बाल्टी के, बिना रस्सी के, बिना बाल्टी के। समुद्र से पानी ले लिया
आसमान में पानी को सुरक्षित रखा। बिना रस्सी बिना बाल्टी के पानी बादलों ने लिया और आसमान में सुरक्षित रखा और उसी पानी को अवसर पर आपको वापस लौटा दिया। और अवसर पर किया गया थोड़ा सा उपकार भी बहुत बड़ा होता है। जमीन में, उपजाऊ भूमि में वर्षा ऋतु में बोया गया छोटा सा बीज भी भविष्य में वट वृक्ष का रूप ले लेता है। इसलिए बादलों से सीखो परोपकार करना, अवसर पर लेना सीखो बादलों से, देना सीखो बादलों से। कहां से लेना और कहां देना। बादलों ने तुमसे पानी कब लिया? बादलों ने तुमसे पानी कब लिया? बादलों ने तो तुम्हें पानी दिया है। लिया कहीं से, दिया कहीं पर। सुन रहे? आप बेटी से पैसा लेते नहीं है, लेकिन बेटी के विवाह में खर्च करते कि नहीं करते? बोलो कि बेटी से लेते हो। बेटी से लेते नहीं है पर बेटी के विवाह में खर्च करते हैं, बादलों की तरह। लेने के स्थान भिन्न है, देने के स्थान भिन्न है। लेने के स्थान भिन्न है। लेने के लिए बादल को समुद्र पड़ा है, बहुत विशाल समुद्र है। तुमसे कितना लेंगे? तुमसे कितना लेंगे? तुमसे कितना लेंगे? हम तो समुद्रों से ले लेंगे, जहां से तुम नहीं ले पाते वहां से हम ले लेंगे। बादल, काश तू मीठा होता तो मानवों के काम आता, लेकिन मीठा ना होने से, खारे होने से सूरज की किरणों ने तुमको ले लिया और हमें मीठा करके दे दिया। सोचिए, ये निसर्ग का कितना उपकार है आपके प्रति। वो सूरज की किरणें पानी को बस बनाकर के ऊपर तक ले जाती हैं, बादल वहां सुरक्षित रखता है और समय पर शीतल करके बरसाता है। बोलिए, जितना तेज पानी यहां से गर्म जाता है, क्या उतना गर्म बरसता है? नहीं बरसता। जैसा लिया वैसा नहीं देना, जैसा लिया वैसा नहीं देना। उसको शीतल बना के देना, उसको मधुर बना के देना। ये प्रकृति का उपकार है। खारे सागर का पानी तुम लोगे तो तुम्हें खारा लगेगा, लेकिन बादलों के पास गया तो क्यों? क्योंकि उसने बाष्प को लिया, भारी पना जो था यहीं छोड़ दिया। हमेशा हल्के पानी की भास पड़ती है। पानी में जो भारी तत्व होते हैं वे नीचे रह जाते हैं। पानी जब गर्म होता है, आप पानी को उबालते हैं तो उबालते समय पानी में जो भारी तत्व होते हैं वे नीचे रह जाते हैं और हल्का पानी बस बन के उड़ जाता है। हल्कापन ऊपर की ओर जाता है और भारीपन नीचे की ओर रह जाता है। पाप वजनदार होता है, पाप वजनदार होता है, धर्म हल्का होता है। इसलिए धर्म जीव को ऊंचा उठाता है और पाप जीव को नीचे गिरा देता है। प्यारी प्यारी आत्माओं, ये धर्म की देशना है। हमें लेना कहां से है? हम धर्मात्मा से? नहीं नहीं नहीं, नहीं लेते। लेने के रास्ते अनेक हैं। बहुत अच्छी भावना सीखे हम अपने जीवन में। और देना कहाँ है? लेना कैसा और देना कैसा? और यही मार्ग है। प्यारी प्यारी आत्माओं, अभी हमारे शुद्धात्म सागर महाराज ने आपको नए व्यवस्था समझाई, आपके लिए वस्तु का स्वभाव, वस्तु के गुणों का दर्शन कराया। ये न्याय के माध्यम से समझाया और मैंने आपको एक नीति के माध्यम से समझाया कि अपने जीवन में ये नीति है। पानी को उबाला, पानी में वजनदार पदार्थ थे वे सब नीचे रह गए और पानी उबलता पानी बाष्प बन के ऊपर क्यों हल्का था, हल्का था। हम जितने हल्के बनेंगे
उतने आगे बढ़ सकेंगे, और हम भारी बनेंगे तो रह जाएंगे। आप इसी गांव में क्यों हैं? आपने मकान बना लिया, परिग्रह के भार से भारी हो गए तो इस गांव के आगे नहीं बढ़ पाए, और साधुगण हर दिन 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे जा रहे हैं। क्यों? भारी नहीं हुए। बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। नदी के किनारे आगे नहीं बढ़ते हैं, नदी का पानी आगे बढ़ता है। क्या समझ रहे ना? नदी का पानी आगे बढ़ता है, नदी आगे नहीं बढ़ती है। नदी आगे नहीं बढ़ती है, नदी का पानी आगे बढ़ता है, क्योंकि पानी हल्का होता है, वह आगे बढ़ता जाता है। और उसी पानी में घुलने वाली मिट्टी, घुलने वाली रेत वहीं बैठ जाती है। धीरे धीरे कहां तक साथ जाएगी? पानी बादल से बरसा, बादल से बरसकर पर्वत से झरकर के नीचे पहुंचा, लेकिन पानी बहा तो अपने साथ कुछ गंदगी को ले गया, लेकिन कहां तक ले जाएगा? थोड़ी दूर तक। क्यों? भारी चीज को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते आप। भारी चीज को दूर तक नहीं ले जा सकते, इसलिए हल्का होना बहुत जरूरी है। हल्के होइए। गुरुदेव विराग सर जी ने समाधि के एक दिन पहले लिखा कि अपनी जिम्मेदारी सौंपकर हल्के हो जाना चाहिए। जब जिम्मेदारियां सौंपते हैं तो हम हल्के होते हैं। जिम्मेदार को जिम्मेदारी सौंपती जाती है और हम हल्के हो जाते हैं। जो ही हल्के होते हैं तो फिर हम कितनी ऊंची जा सकते हैं। पतंग हल्की होती है, कितनी ऊंची उड़ लेती है। पतंग का धागा हल्का होता है, ऊंची उड़ जाती है। और आप चाहें कि कोई लोहे का उपकरण, प्यारी प्यारी आत्माओं, आओ हल्का होना सीखे। तो पुण्योदय में सभी सगे हैं, और जीव के साथ जैसे दिन रात धूप छांव, ऐसे पुण्य पाप चलता रहता है। पुण्य पाप चलता रहता है। अंजना के जब पुण्य का उदय था तब देखो, और पाप का उदय आया तो कौन सी पीड़ा नहीं झेले। बेचारी महल में रह करके भी अनाथ बनी रही, लेकिन जब पुण्य का उदय आया, कल्पना करिए कि वही अंजना महल के भीतर है, पवनंजय ने देखा नहीं। और जब पुण्य का उदय आया तो वही पवनंजय वन में ढूंढ रहा है अंजना को। वही अंजना है, वही पवनंजय है, वही अंजना है, वही पवनंजय है, वही अंजना।